Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. Okay, and I will teach you your subject, that is object oriented programming using C++. Okay, I will teach you this subject. Now first we will start with our teaching scheme. Okay, now here in your teaching scheme you have 3 hour lecture, 2 hour tutorial and 2 hour practical. Okay, now here in this subject you have to give total 70 mark theory exam, okay, and 30 mark for your internal. Then you have to give the 25 marks practical exam, that is your external practical exam, and then you have to give the 25 marks internal practical exam. Okay, so this is your teaching skill. Now today we are going to start with our first chapter, that is unit number 1, principle of object oriented programming. This is our first unit. Okay, so this unit divided into mainly the 7 parts. Now what is the first part? Our first part, that is procedure oriented programming. Okay, so in this part what we will learn, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन ड्रॉबैक्स ऑफ आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं. ओके, सो दूसरा क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, ये दो जो लैंग्वेज है उसके बीच में डिफरेंस क्या है. ओके, देन हमारा सेकेंड पार्ट है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. उसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है पहले. ओके, फिर उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो कौन से है, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, सो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में वो हम इस सेकेंड पार्ट्स में देखेंगे. और हम लोग दूसरा क्या क्या पढ़ेंगे, और अब मैसेज पासिंग क्या होता है, देन डायनेमिक बाइंडिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो सारे हम लोग टॉपिक्स जो है वो हमारे सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे. ओके, देन हमारा थर्ड पार्ट है सी वर्सेस C++. नाउ इसमें हम लोग देखेंगे कि सी एंड C++ में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर, हमारा C++ का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग लर्न करेंगे ऑन सिंपल प्रोग्राम्स ऑन द C++. ये सारा हम लोग ये थर्ड पार्ट में कवर करेंगे. देन और फोर्थ पार्ट है, दैट इज की कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ हियर डिफरेंट की कॉन्सेप्ट लाइक द टोकन्स, कीवर्ड्स, देन वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, देन बेसिक डेटा टाइप्स है, फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स है जो हम लोग C++ में यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन है, ये सारा पार्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे जो हमारे फोर्थ पार्ट में. ओके, सो इसमें हम सारे की कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. ओके, नाउ हियर द 3 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर है. फर्स्ट वन है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, देन सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूप स्ट्रक्चर. ओके, सो ये 3 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे. देन इम्पोर्टेंट 6 पार्ट अवर, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑपरेटर इन C++. नाउ which are the important operator in C++? Here the scope resolution operator and memory management operator. ये जो है जो important operator है हमारे C++ की. ओके, तो ये पार्ट में हम लोग ये 2 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, देन हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज एरे, स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर इन C++. ओके, सो ये पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, देन स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, उसको इनिशियलाइज करना है. ओके, और कैसे एक्सेस करना है हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर को, ये सारा हम लोग हमारे 7 पार्ट में कवर करेंगे. ओके, सो ये रहा हमारा यूनिट नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ओके, नाउ दूसरा क्या है कि हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. ओके, तो सॉरी, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. ओके, नाउ व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग?
व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ड्रॉबैक्स है, फिर डिफरेंस है, वो हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्या है हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे नाम है वैसा ही उसका काम है, मतलब जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो मेनली प्रोसीजर पे फोकस करता है। वो किस पे फोकस करता है? प्रोसीजर पे। सो हियर द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड अ स्पेसिफिक प्रोसीजर इज फॉलो बाय द प्रोग्राम। मतलब कोई भी प्रोग्राम हम लोग को डिज़ाइन करना है तो स्पेसिफिक प्रोसीजर जो मतलब है प्रोसेस फॉलो करता है। प्रोसीजर का मीनिंग क्या है? प्रोसेस। सो ये क्या फॉलो करता है? प्रोसेस फॉलो करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन के लैंग्वेज है हमारे? कॉबॉल है, फॉर्टन एंड सी। ये क्या है? ये कॉमनली हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये जो सारी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, नाउ इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज द प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड एज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो मेन प्रॉब्लम लेता है, ओके, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ओके, एंड such for example accepting values, then calculating, displaying. Okay, so the number of procedure are written to accomplish this operation. Okay, तो कोई भी आप लोग को ये सारे जो डिफरेंट ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल वैल्यू एक्सेप्ट करना है, कैलकुलेट करना है, उसको डिस्प्ले करना है। ओके, तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा ना। ओके, सो दिस टिपिकल प्रोग्राम ओके, सो दिस इज रिटर्न टू अकम्प्लिश दिस ऑपरेशन। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो टास्क है और ऑपरेशन है उसके लिए प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे टिपिकल प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? प्रोग्राम स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या रहता है? मेन प्रोग्राम। अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ओके, तो आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो, और डिवीजन को क्या बोलते हैं? फंक्शंस। सो यहाँ पर देखो जो मेन प्रोग्राम है वो डिवाइड हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में। ओके, तो ये क्या है? हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज प्रोग्राम? Here the program has been decomposed into the smaller part that is known as a function. यहाँ पे ऊपर देखो आप लोग, जो मेन प्रोग्राम है वो क्या हुआ है? स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हुआ है। वो स्मॉलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। जो प्रोग्राम जो है वो डिवाइड हुआ है स्मॉलर पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। ओके, सो हियर द प्रोग्राम इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन where each statement tell the computer to what to do something, you have to do something. Okay, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंप्यूटर है वो सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, पर ये जो टास्क है वो खुद से परफॉर्म नहीं करता है, जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो टास्क कंप्लीट करता है। ओके, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। सो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ program. Okay, so it focus on the procedure and algorithm is need to perform the derived computation. So हमारा जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो किस पे फोकस करता है? हमारा प्रोसीजर पे। सो उसके लिए हम लोग को क्या? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम जो लिखना है उसके लिए हम लोग को एल्गोरिदम फर्स्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो एल्गोरिदम क्या रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द एल्गोरिदम। ओके, सो फर्स्ट यू रिक्वायर द एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग? व्हेन अ प्रोग्राम बिकम लार्जर then it is divided into the function and each function has clearly defined the purpose. Now जब हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में। ओके, तो ये स्मॉल पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। ओके, और जो ईच फंक्शन, कोई भी फंक्शन रहता है, दैट इज क्लियरली डिफाइन द पर्पस। उसमें हम लोग को क्लियरली पर्पस डिफाइन करना रहता है। ओके, सो द डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू द फंक्शन एंड इट इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। जो जब हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोग्राम को इन फंक्शन में, देन इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ओके, जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। सो ये था हमारा व्हाट इज प्रोग्राम एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। नाउ in next topic we will learn the characteristic of our POP, that is our processor oriented
प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट फोकस ऑन अ प्रोसेस रेदर देन द डेटा. जो हमारी लैंग्वेज है वो किस पे फोकस करती है, प्रोसेस पे, प्रोसीजर पे, वो डेटा को पर फोकस नहीं करती है. ओके, वो मेनली फोकस ऑन द प्रोसीजर. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट टेक द प्रॉब्लम एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग टू बी डन. मतलब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो सीक्वेंस में, क्योंकि उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ऐसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ फंक्शन एंड ईच फंक्शन हैज़ क्लियरली डिफाइंड द पर्पस. ये क्या है कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि लार्ज प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ फंक्शंस में. ओके, और फंक्शंस में क्लियरली उसका पर्पस डिफाइन होता है. तो ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है. देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा. ये क्या रहता है कि हम लोग ने लार्ज प्रोग्राम जो है उसमें स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम में फंक्शन में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो ये जो फंक्शन है उसके बीच में जो है डेटा आपका शेयर रहता है. मतलब आप लोग एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकते हो. ओके, तो क्या हुआ, इट शेयर द ग्लोबल डेटा, उसमें आप लोग डेटा शेयर कर सकते हो दो फंक्शंस के बीच में. देन डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. तो इसमें क्या रहता है कि इसमें मेन फंक्शन जो है डिवाइड रहता है फंक्शन में, तो आप लोग डेटा फ्रीली मूव कर सकते हो. ओके, फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर. सो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. तो कौन सा फर्स्ट है कि फोकस करता है फंक्शन पे, प्रोसीजर पे. देन it take the problem as a sequence of things. The large program is divided into the number of functions. Then it can share the data between the functions. Okay, so ये सारी है characteristic of our procedure oriented programming. Then हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ड्रॉबैक ऑफ पीओपी. मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज रहते हैं उसका एडवांटेज रहता है तो उसके साथ उसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं. ओके, सो यहाँ पे फ्यू डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स है हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. ओके, नाउ फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, इट एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स. तो उसका मतलब है कि ये मेनली किस पे फोकस करता है, मेनली प्रोसीजर पे और प्रोसेस पे. हियर द डेटा इज गिवन अ सेकेंड क्लास. जो डेटा है वो सेकंड आता है, फर्स्ट क्या आता है हमारा प्रोसीजर, उसके बाद डेटा आता है. ओके, सो इवन आवर प्रोग्राम इज डिज़ाइन फॉर द डेटा. दैट मीन्स कि हमारा जो हम लोग जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं वो डेटा के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर भी हमारा डेटा जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा प्रोसीजर. सो ये हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक है पीओपी का, दैट इज इट एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग. देन सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, इफ न्यू डेटा इज टू बी एडेड ऑल द फंक्शन नीड टू बी मॉडिफाइड टू एक्सेस द डेटा. मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा न्यू डेटा एंटर किया हमारे सिस्टम है, ओके, प्रोग्राम में, तो क्या होगा कि उस डेटा के हिसाब से मुझे सारे फंक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा जब मैं वो डेटा को यूज़ करना चाहती हूँ. तब जब मुझे वो डेटा यूज़ करना है तो मुझे सारे फंक्शन उसके हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ेंगे और चेंज करने पड़ेंगे. ओके, सो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है. देन थर्ड वन है इट्स डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन. नाउ हमारा जो पीओपी का नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन. हियर द कंपोनेंट फंक्शन एंड द डेटा स्ट्रक्चर डू नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड. ये जो हमारा उसमें जो यूज़ होते हैं फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर वो रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन. द नेक्स्ट वन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप. नाउ हियर इसमें हम लोग क्या रहता है कि इसमें हम लोग न्यू डेटा टाइप डिज़ाइन नहीं कर सकते. ओके, हियर द एबिलिटी टू क्रिएट a न्यू डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन, इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सटेंसिबिलिटी. नाउ हियर एक्सटेंसिबिलिटी क्या रहता है कि हम लोग खुद से अपना न्यू डेटा टाइप डिज़ाइन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी. ओके, सो जो है ये जो हमारी लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो एक्सटेंसिबल नहीं है. सो इसमें हम लोग न्यू डेटा टाइप इंसर्ट
नहीं कर सकते. ओके, सो ये है हमारे ड्रॉबैक्स ऑफ आवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, वो क्या है कि मेनली वो क्या करता है, एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स. देन इफ उसमें हम लोग न्यू डेटा एंटर नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट है. ओके, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड डिफिकल्ट टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप. ओके, सो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ पीओपी. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नाउ हियर द डिफरेंस क्या है, ये दो जो हमारे प्रोग्रामिंग अप्रोच है दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, तो उसमें डिफरेंस क्या है. द फर्स्ट वन है डिवीजन. इन पीओपी द प्रोग्रामिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. जो हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है, तो हम लोग उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग डिवीजन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. सो इन पीओपी इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन and in OOP that is called as the object. Okay, then second है approach. Now in procedure oriented programming the POP follow the top down approach. ये POP कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, टॉप डाउन. फॉर एग्जाम्पल मेन जो हमारा प्रोग्राम है वो पहले डिवाइड होगा फंक्शन 1 फंक्शन 2 में, फिर डिवाइड होगा फंक्शन 3 फंक्शन 3 में, तो वो टॉप से बॉटम तक डिवाइड होता जाता है. बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, इट फॉलो द बॉटम अप अप्रोच. ओके, वो फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच. नाउ हियर द नेक्स्ट वन दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर. ओके, नाउ हियर एक पीओपी में नाउ हियर द एक्सेस स्पेसिफायर वो क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है एक्सेस ऑफ डेटा. एक्सेस स्पेसिफायर वो कंट्रोल करता है हमारे एक्सेस ऑफ डेटा. सो इन पीओपी इट डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर, वाइल इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसमें मेनली 3 एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. वो क्या करता है, आपके कंट्रोल करता है आपके डेटा को. ओके, देन द नेक्स्ट वन दैट इज डेटा मूविंग. इन पीओपी द डेटा कैन बी मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन. ओके, जो हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें क्या है कि डेटा है कि एक हमारे पास 3-4 फंक्शन है, तो वो फ्रीली एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन में हम लोग वो डेटा यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शन. इट कैन बी मूव ओनली थ्रू द मेंबर फंक्शन. मतलब ओपी में जब हम लोग को यूज़ करना है डेटा ऑब्जेक्ट को, ओके, और कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग सिर्फ मेंबर फंक्शन से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रीली मूव नहीं कर सकते. ओके, देन द नेक्स्ट वन है एक्सपांशन. नाउ इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हियर द एड न्यू डेटा एंड फंक्शन इन पीओपी इज़ वेरी नॉट ईजी. ओके, पीओपी में आप लोग को कुछ न्यू डेटा एंटर करना है, देन न्यू फंक्शन ऐड करना है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, वाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट प्रोवाइड अ ईजी वे टू ऐड ओवर डेटा एंड फंक्शंस. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग इजीली डेटा एंड फंक्शन ऐड कर सकते हैं, बट पीओपी में हम लोग इजीली डेटा एंड फंक्शन ऐड नहीं कर सकते. आपको ऐड करना है देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो देन नेक्स्ट वन है हमारा डेटा हाइडिंग. ना ये जो पीओपी में है इट इज़ नॉट हैव एनी प्रॉपर वे टू हाइडिंग द डेटा, सो इट इज़ लेस सिक्योर. जो हमारा पीओपी है दैट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें डेटा हाइडिंग मतलब हम लोग डेटा हाइड नहीं कर सकते. सो इट इज़ वेरी इट इज़ लेस सिक्योर, ये एकदम सिक्योर नहीं है. ओके, वाइल ओओपी प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी. ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो है वो डेटा हाइडिंग कर सकते हैं इसमें, सो इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी. ओके, इट इज़ अ सिक्योर लैंग्वेज. देन नेक्स्ट वन है हमारा ओवरलोडिंग. नाउ ओवरलोडिंग क्या रहता है कि
जब किसी प्रोग्राम में दो फंक्शंस है विद द सेम नेम बस उसमें आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर डिफरेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ओवरलोडिंग. ओके, सो इन पीओपी ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल. आप लोग को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड ओवरलोडिंग करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. व्हाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. इसमें हम लोग ओवरलोडिंग कर सकते हैं बाय टू वेज. विच आर द टू वेज? दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, सो ये है हमारा ओवरलोडिंग. देन नेक्स्ट वन है हमारा डेटा एक्सेस. नाउ इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट फंक्शन यूज द ग्लोबल डेटा फॉर शेयरिंग दैट कैन बी एक्सेस फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो कौन सा डेटा मोस्टली यूज़ करता है? वो यूज़ करता है ग्लोबल डेटा. ग्लोबल डेटा यूज़ करने का मीनिंग क्या है कि तो वो लोग वन फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इजीली वो डेटा मूव कर सकते हैं. ओके, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कैन बी मूव इजीली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, is not moved from one function to another function. Okay, it can be kept as a public, private, so we can control the access of data. In our object oriented programming में क्या होता है कि जो डेटा है वो फ्रीली मूव नहीं होता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में. वो एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है. ओके, सो उससे क्या रहता है? वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ डेटा. ओके, ये हमारा डेटा एक्सेस. द नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंस. इन पीओपी द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द फंक्शन एज वेल एज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन. जो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें मेन फोकस और इम्पोर्टेंट किसको देते हैं? प्रोसीजर को. वो फंक्शन और सीक्वेंस ऑफ एक्शन के उसके बाद कौन सा सीक्वेंस जो एक्शन मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शन रहता है उसको इम्पोर्टेंस देता है. ओके, वेल in object oriented programming it mainly focus on the data rather than the procedure because it is work on the real world. Okay, now here जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो किस पे फोकस करता है? डेटा. ये प्रोसीजर पे फोकस नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो वर्क ऑन द रियल वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड में वर्क करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल. नाउ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या है? सी, VB, देन फोर्टर एंड पास्कल. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ अवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, वेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या क्या है? हमारे C++ है, जावा है, VB.CS.NET. सो ये सारे जो लैंग्वेज है वो है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ सो आज हमने क्या देखा? हम लोग ने लर्न किया द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ड्रॉबैक्स है, देन डिफरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे हम अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, सी यू, थैंक यू.